बहुत इजी है, वेरी मच इजी। और ये बस छोटी सी इंस्टॉलेशन है, 5 मिनट लगते हैं किसी भी कार में इंस्टॉल करने में। ये अलग अलग होते हैं, इसमें थोड़ा सा प्लग अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मैं आज आपको साथ में ये भी बताता हूँ, क्योंकि YouTube पे शायद हम लोग पहली बार हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से हमें चलना पड़ेगा। मैं और मेरी कलीग हैं साथ में केजिया। सो मैं केजिया से ही पूछ लेता हूँ सवाल कि कैसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर्स के, जैसे कुछ और? सर क्वेश्चंस ये आते हैं, लोग अपनी कार्स के नाम बताते हैं कि सर आप बताइए कि इसमें इस कार में कंपैटिबल होगा या नहीं, और पूछते हैं इससे माइलेज इंक्रीज होता है या नहीं। ओके, पहले 1 बाय 1 चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कार में कंपैटिबिलिटी है, राइट? यही पूछते हैं। हाँ जी सर। सो एक्चुअली में ऑलमोस्ट ऑल कार्स में कंपैटिबल है। पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, पीएनजी हो, हाइब्रिड हो, इवन ईवी हो, सभी में कंपैटिबल है, ईच एंड एवरी कार में। लाइक कुछ गाड़ियां जो 2011-12 से पहले की हैं उनमें कुछ में नहीं चलता है, कुछ में चलता है। उन गाड़ियों के लिए थोड़ा आपको पूछना पड़ेगा हमें। और एक जो है आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है i10 में कंपैटिबल नहीं है, बिकॉज i10 की जो वो है, i10 की जो वोल्टेज है वो 3 वोल्ट होती है। हमारी जो डिवाइस है वो 5 वोल्ट पे चलती है। तो एक तो ये i10 में नहीं चलता, ग्रैंड i10 में बट चलती है हमारी डिवाइस। दूसरी गाड़ी है इको स्पोर्ट, फोर्ड इको स्पोर्ट। 2015-16 से बाद की गाड़ियों में देखना पड़ेगा, डिफरेंट प्लग है, क्योंकि इको स्पोर्ट में 2 टाइप के प्लग आते हैं, हमारे पास एक ही टाइप का प्लग है बेसिकली। सो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि प्लग का फ़र्क है, तो हमारे पास एक ही टाइप का प्लग है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का आता है कि फ्यूल इकॉनमी को लेके, राइट? कि इससे फ्यूल इकॉनमी बढ़ती है, घटती है, क्या होता है? तो फ्यूल इकॉनमी जो है वो डिपेंड ऑन ड्राइवर, ऑल्सो ऑलवेज डिपेंड ऑन ड्राइवर, कि आप कैसे ड्राइव करते हो गाड़ी, उस चीज़ पे बहुत सारा डिपेंड करता है। आप जो हमारी एवरेज होती है कार की, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, नॉट ओनली इस डिवाइस से चेंज हो जाएगी। आपकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसे हैं, अगर आप अग्रेशन में ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे फिर आपने कोई भी मोड लगाया हुआ है, इकॉनमी भी और एआई में भी बैठते हैं, एक्सेलरेटर फ्लोर कर देते हैं, तो एवरेज तो भूल जाओ, उस केस में एवरेज नहीं आएगी। और अगर आप इसको लाइट पेडल में एआई मोड में चलाते हैं, तो एवरेज देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस। सो इट्स डिपेंड सम टाइम कि आप ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं, इट्स डिपेंड सम टाइम कि और बेटर तरीका मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन का क्या होता है। आप 30 किलोमीटर ड्राइव करिए, 10 किलोमीटर इकॉनमी मोड, 10 किलोमीटर नॉर्मल मोड, 10 किलोमीटर एआई मोड। आप 3 मोड में 10-10 किलोमीटर के गैप में ट्राई कर सकते हैं। उस 10 किलोमीटर का लाइक फर्स्ट 10 किलोमीटर में आप नॉर्मल मोड में चलाइए, और नॉर्मल मोड के बाद आपको ओडोमीटर को 0 करिए, फिर 10 किलोमीटर अगले आप चलाइए इकॉनमी मोड में, उसके बाद 10 किलोमीटर आप नेक्स्ट चलाइए एआई मोड में। सो आफ्टर 30 किलोमीटर यू विल हैव अ कंपैरिजन, क्या फ़र्क आ रहा है दोनों में, क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आया मुझे एवरेज में, ये सारा कुछ आपका हो जाएगा उसमें, कितना फ़र्क आ रहा है। सो ये आपको एक तो डिफरेंस मिल जाएगा, एवरेज का क्या आ रहा है, एक्यूरेसी मिल जाएगी। सेम रोड पे सेम साइड में चलिए। एवरेज एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों पे कैसी रोड है, ये नहीं हो कि एक बार तो आपने लोकल ड्राइविंग में या बेकार रोड पे टेस्ट कर ली, एक बार में आप बहुत बढ़िया रोड पे, या एक बार सड़क ऊंची जा रही है वहाँ टेस्ट कर ली, दूसरी बार नीचे में चेक कर ली, तो डिफरेंस आ जाएगा। सो कोशिश करो एक ही जैसी रोड पे हो, एक ही जैसा एनवायरनमेंट हो, एक ही जैसी स्पीड हो। सो यू विल हैव अ कंपैरिजन चार्ट कि क्या फ़र्क है, क्या